हेलो स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो आपके वैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मुंबई यूनिवर्सिटी का। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक डी का टर्म है और यहाँ पर एक डी का टर्म है। सिमिलरली डी का टर्म एक यहाँ पर और यहाँ पर है। तो इसके सोल्यूशन में जो सोल्यूशन ऑफिशियल है, इसमें जैसे आपको अप्रोच करना है, उसमें आपको सिंपली क्या करना है कि डी वाला टर्म विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो साथ में लाया गया है। मतलब यहाँ का एक्स और यहाँ पे y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्हें साथ में लाया गया, राइट। सिमिलरली डी वाले टर्म साथ में लाए गए। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे डी के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे m लिया गया, डी के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे n लिया गया, और फिर डिफ्रेंशिएट जब किया गया m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में, जैसा कि आपको पता है एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम करते हैं, तो ये पाएगा कि ये एग्जैक्ट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जो मिस्टेक करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और वो ऐसा होता क्यों है ये भी आप समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। आप एग्ज़ाम में उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करेंगे। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो मेरे पास है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है, जो आप ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा बिकॉज इस तरह डेरिवेटिव लेना टफ हो रहा है, तो कई सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर इसको मैं यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई करूँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स टाइम्स डी वाई माइनस वाई टाइम्स डी एक्स। और अगर अब ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद आप डी के टर्म एक साथ लेंगे और डी के टर्म एक साथ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब ये जो क्वेश्चन है ये नॉन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। मतलब आपको ये समझना है कि कभी भी कोई भी इस तरह का फंक्शन हो और यहाँ पर भी एक्स और वाई क्या है, फंक्शंस हैं, तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि जो आपका एग्जैक्ट था वो नॉन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ये आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये नॉन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे नोट कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो ये वाला मिस्टेक इसमें मत कीजिएगा, नहीं तो आप जो है एग्जाम में फंस जाएंगे और आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नहीं पता चलेगा। जो भी मैथड्स आपके सिलेबस में है उसके अंडर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिलोंग नहीं करता। थैंक यू सो मच।